हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 11। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट और आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आज न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है पहले हम उसे देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, फर्स्ट ट्रायंगल जो है वो है हमारे पास ABC और जो सेकंड ट्रायंगल है वो है DEF। और अगर ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो जैसे हमारे पास कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि जैसे हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसे या तो हम क्या करें, एक्सपेंड कर दें, या फिर हम उसे क्या करें, श्रिंक कर दें, तो हमारा दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल ABC है वो दिखने में छोटा है, तो अगर हम इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा सेकंड ट्रायंगल जिसका नाम है DEF। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल दिखने में एक जैसे होते हैं। तो अगर ऐसा है, ये दोनों ही ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया होगा वो इनकी साइड्स के साथ, मीडियन के साथ, हाइट के साथ कैसे रिलेट करता है हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं हाइट। तो अगर ट्रायंगल ABC की हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर, तो इसे मैंने ले लिया नाम, इसका नाम ले लिया AM। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर आएंगे DEF में तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर, और इसका नाम ले लिया मैंने DN। ओके, तो ये तो हो गए यहाँ पर इनकी हाइट। अब अगर ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A से सामने वाली साइड पर अगर मीडियन ड्रॉ किया जाए तो वो मीडियन क्या होगा, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये जो मीडियन है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो कि B, इसका नाम दे दीजिए P, BP और PC, ये क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। यहाँ पर आ जाइए DEF में, यहाँ पर क्या किया, D से हमने लिया एक मीडियन जिसका नाम दे दिया DQ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका EQ वो इक्वल होगा QF के। ठीक है, मीडियन हम किस तरीके से डालते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये है हमारे पास BP इज इक्वल टू PC, यहाँ पर हो जाएगा EQ इज इक्वल टू QF, ये हमने डाल दिया मीडियन। तो अब ये जो मीडियन है, हाइट है, ये किस तरीके से रिलेट होती है वो हम देख लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की तो उसे हम लिख सकते हैं, पहले तो साइड्स को लिखेंगे। तो अगर मैंने ली है AB साइड तो यहाँ पर जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी कौन सी साइड आएगी, DE, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है AB तो AB के साथ क्या आएगा, DE। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने लिया BC तो यहाँ पर आएगा EF, फिर मैंने लिया AC और ये आएगा DF। अब क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो इन सभी का क्या आता है, स्क्वायर लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इनका जो रेशियो है वो इनकी हाइट के भी प्रोपोर्शन में होता है। तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर और ये हो जाएगा AN स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से ये इनके मीडियन के साथ भी रिलेट करेगा, AP स्क्वायर अपॉन AQ स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि अब कभी भी आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हो और उनके एरिया का रेशियो दिया हो, साइड्स का पूछा जाए, मीडियन का पूछा जाए, हाइट का पूछा जाए, या फिर आपको इधर से कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप इजीली इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नीचे जो गिवन फिगर है उसमें ट्रायंगल ACB, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल, दूसरा है APQ, ये हो गया सेकंड ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, सिमिलर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ, मतलब पहले ही दे दिया है कि ये सिमिलर हैं। इसके बाद गिवन है BC कितना है, 10 सेंटीमीटर, PQ ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर, BA ये वाली जो साइड है BA 6.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। इसके बाद गिवन है AP, तो AP मतलब ये वाली साइड, ये कितना गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है CA एंड AQ
उसके अलावा हमें फाइंड आउट करना है एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है वो इसे देख लीजिए। अगर मैं इस वाले पोर्शन को हटा दूँ, ठीक है, इसे मैंने हटा दिया, तो अब देखिए आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, तो अब अगर हम साइड्स की बात करते हैं, हाइट की या मीडियन की बात करते हैं, तो इन सब में स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं ना कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, अगर हम सारे स्क्वायर हटा दें, दोनों तरफ रूट ले लें, तो ये कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो अगर ये जो साइड्स हैं, मीडियन है, हाइट है, ये एरिया के साथ रिलेटेड नहीं है, तो हम इन्हें कैसे लिखते हैं, उस टाइम पे हम इन्हें विदाउट स्क्वायर के लिखते हैं। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लिया, ये कह दीजिए इस फॉर्मूले का, या फिर आप ये कहिए जो साइड्स हैं वो भी क्या होती है, एक रेशियो में होती हैं। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्या है, कुछ चीज़ें गिवन हैं और हमसे CA और AQ पूछा जा रहा है। तो अब अगर ये दोनों ही ट्राइंगल आपके क्या हैं, एक रेशियो में है, मतलब सिमिलर हैं, तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC अपॉन AP इज इक्वल टू CB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन AQ। अब देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। AC गिवन है क्या, नहीं गिवन है, बट AP ये हमें गिवन है। ठीक है, AC तो हमसे पूछा जा रहा है, ये रहा AC, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन AP ये आपको गिवन है। तो चलिए AC एज इट इज़ और AP हो गया 2.8। अब हम बात करते हैं CB गिवन है 10 सेंटीमीटर, PQ गिवन है 5 इज इक्वल टू, अब बात करते हैं AB कितना गिवन है 6.5 और AQ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस रिलेशन से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल करिए और एक बार इन दोनों को इक्वल करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो AC है आपके पास वो आ जाएगा 5.6। अब AC तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब दूसरे रिलेशन को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2 इज इक्वल टू 6.5 अपॉन AQ। ठीक है, तो यहाँ से आप AQ लिख सकते हैं 6.5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा AQ इज इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। ये वाली टर्म भी क्या है, सेंटीमीटर में। अब ये वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। तो लिख लीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, पहले ACB और दूसरा है ट्राइंगल APQ, इनका एरिया है। तो अब फॉर्मूला क्या था, हमारी साइड्स लेनी है, हमें क्या लेना है, AC अपॉन AP ये ले सकते हैं आप, दूसरा क्या ले सकते हैं CB अपॉन PQ इसे ले लीजिए, या फिर क्या ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं AB अपॉन AQ। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे ले लीजिए, या फिर जिससे कैलकुलेशन करना आपको आसान लगे आप उसे ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब हमने लिया था CB अपॉन PQ, ये वाली साइड देखिए, तो ये क्या आ रहा था हमारे पास 2, तो इसे लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे, तो जब हमने इसे यूज़ किया तो CB अपॉन PQ, तो ये था हमारे पास 10 अपॉन 5, लेकिन अब हमें क्या करना है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 25, दैट मीन्स 4/1। तो जो रेशियो है इनके एरिया का, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा ट्राइंगल है ये 4 टाइम बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ट्राइंगल के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, तो मैंने आपको एरिया के टर्म्स में, मतलब एरिया, मीडियन और उनकी हाइट के टर्म्स में जो फॉर्मूला बताया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ठीक है, और दूसरा क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो यहाँ पर इसे मान लिया मैंने ट्राइंगल 1 और इसे मान लिया मैंने ट्राइंगल 2। तो जब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल 1 की,
तो यहाँ पर जब फॉर्मूले में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्राइंगल 1 और ये हो जाएगा हाइट ऑफ ट्राइंगल 2, इनका क्या होगा, स्क्वायर। जब आप इनके मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन 1 का स्क्वायर अपॉन मीडियन 2 का स्क्वायर। इस तरीके से जो एरिया है किसी भी ट्राइंगल का वो उसकी हाइट से और वो उसके मीडियन से रिलेट होता है। तो बस अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर एरिया कितना है, फर्स्ट का है 81 और सेकंड का है 49 इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं h1 अपॉन h2 का स्क्वायर और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे और एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली टर्म को, तो 81 अपॉन 49 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 7। सेम इसी तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 9/7। ठीक है, क्योंकि जो हाइट है उनका रेशियो और जो मीडियन है उनका रेशियो किस तरीके से रिलेट होता है एरिया के साथ, सेम, दोनों सेम तरीके से ही रिलेट होते हैं। जो रेशियो मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 के स्क्वायर का होगा वही रेशियो हाइट 1 अपॉन हाइट 2 के स्क्वायर का है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। तो ये ले लेती हूँ मैं ट्राइंगल नंबर 1। ठीक है, तो ट्राइंगल नंबर 1 की अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल नंबर 1 है, इसका जो एरिया है कितना है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दूसरा ट्राइंगल है वो उससे थोड़ा छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि उसका एरिया गिवन है ना, एरिया कितना गिवन है 121, दैट मीन्स वो उससे क्या है, छोटा। ये है हमारे पास सेकेंड ट्राइंगल, इसका जो एरिया है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम ये मान लें, हमें गिवन तो है नहीं क्योंकि कौन सी वाली साइड लॉन्गेस्ट है, तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये वाली साइड जो है इसकी, ये क्या है हमारी लॉन्गेस्ट साइड बड़े वाले ट्राइंगल की। यहाँ लिखा है इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज़ 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 2 है हमारा उसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो इसे मैंने बोल दिया ABC और ये हो गया हमारे पास DEF, ये सिमिलर हैं। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास DE स्क्वायर। AB के रिस्पेक्ट में हम DE को लिखेंगे ना कि EF को। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया है वो कितने हैं हमारे पास 169 और इसका है 121 इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं AB अपॉन DE। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कर देंगे 13 अपॉन 11 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी गिवन है 26 अपॉन DE, ये जो 2 है ना मैंने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 से कट हो जाएगा ये, तो DE जो है हमारे पास वो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है, वो है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला है उसे यूज़ करना है और आज के सारे क्वेश्चन आप इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर कहा गया है हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A कितना है 90 डिग्री। तो चलिए ABC, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, जिसे कह दिया मैंने ABC, लेकिन A क्या है 90 डिग्री, तो इसे नाम दे दिया ABC। यहाँ पर ये जो हमारा A है ये हो गया 90 डिग्री। अब कहा गया है AN जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, तो यहाँ पर हम इस तरीके से डाल देते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारे पास AN जो कि BC पर परपेंडिकुलर है। अब अगर इस BC की बात करें तो ये कितना है, ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये हो गया BC। AC कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ
एरियाज ऑफ ट्राइंगल ANC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूले होते हैं वो हम लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले वो फॉर्मूला लगता कब है, वो फॉर्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास ट्राइंगल ANC सिमिलर हो जाए ट्राइंगल ABC के। अब इसे सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए, इसे सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखेंगे। हम इसे ANC को ABC से सिमिलर नहीं कर सकते। देखिए, एरिया तो फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे ABC का एरिया फाइंड आउट करिए, BAC का एरिया फाइंड आउट करिए, CAB का एरिया फाइंड आउट करिए, एरिया इक्वल ही निकलेगा। तो हमें एरिया का रेशियो चाहिए, लेकिन जब हम उन्हें दो ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे तो उसे हम लिखेंगे प्रॉपर अरेंजमेंट में, क्योंकि अगर हमने उसे प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं लिखा तो उनकी जो साइड्स हैं वो हम सही से नहीं लिखेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एरिया का इनका रेशियो निकालना है, वो ठीक है, लेकिन अगर हम ANC को ACN लिख दें या CAN लिख दें तो उससे एरिया पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो हम इसे पहले तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, इन दोनों में अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल में 90 डिग्री कौन है, तो 90 डिग्री एक तो हमारा A है और दूसरा हमारा क्या है, N है। तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें इन्हें A और N को कंपेयर करना पड़ेगा, C को C के साथ लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर ANC, तो उसके साथ मुझे सिमिलर करना पड़ेगा, A बीच में आएगा, C के साथ आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, B। तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर ANC को किसके साथ, BAC के साथ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे कि मैम जो फर्स्ट A है वो 90 डिग्री है लेकिन B 90 नहीं है, तो ऐसा कैसे लिख दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए, दोनों ट्राइंगल में जब हम दोनों को सिमिलर कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें दोनों के 90 डिग्री क्या है। अगर फर्स्ट वाले में ANC की बात करें, इस वाले ट्राइंगल में हमारा N जो है वो 90 डिग्री है और जो बड़े वाले में हमारा A क्या है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के 90 डिग्री को कंपेयर करेंगे, C के साथ C ही रहेगा, तो बचा क्या, ये हो जाएगा ANC और ये हो जाएगा BAC। ठीक है, तो इन्हें अगर हमें सिमिलर करना है तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इस वाले की ANC की, तो ANC की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखें तो एंगल N इज इक्वल टू BAC में एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का एक एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। दूसरी बात, यहाँ पर जो एंगल C है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ANC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब अगर ये सिमिलर है तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ANC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AN अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू NC अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AC, नहीं ये नहीं हो सकता, AC अपॉन AC नहीं हो सकता। ओके वेट, मैंने ये गलत लिख दिया था नाम, यहाँ पर बेटा ये BAC है, इसीलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं पलट के लिखने में ही कितना गड़बड़ हो गया। ये है BAC। ओके, तो अब इन रेशियो को फिर से लिख लेते हैं एक बार। देख रहे हैं BAC की जगह ABC लिखने से कितना गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पर AN अपॉन BA का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास NC अपॉन AC का स्क्वायर और ये हो जाएगा AC अपॉन BC का स्क्वायर।
अब ये ठीक है। इसीलिए जो लिखने का तरीका है BAC की जगह ABC लिख दिया तो सब गड़बड़ हो गया, दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल, और वो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है वो बिगर है एज़ कम्पेयर टू ANC के। ठीक है, अब हमें इसमें से जो भी साइड गिवन है, क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है BC गिवन है और AC गिवन है, तो कहीं पर ऐसा हो रहा है क्या BC और AC, तो यहाँ देखिए ये है AC और BC, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ANC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC इज इक्वल टू AC कितना गिवन है 12 और नहीं सॉरी AC 5 और BC 12, तो ये हो जाएगा 5/12 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 25/144। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था ANC अपॉन ABC, तो एरिया तो सेम होगा ना, आप इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ANC। अब आप BAC को ABC लिख सकते हैं क्योंकि जो एरिया है वो सेम ही होगा, ABC का एरिया निकालिए या BAC का निकालिए, एरिया सेम ही आता है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो हमें चाहिए वो ये है। ओके, तो लिखने का तरीका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, BAC का ABC कर दिया तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, इसके बाद हमें रेशियो भी गिवन है, DE और BC का जो रेशियो है वो कितना है 3/5, तो लिख लेते हैं DE अपॉन BC इज इक्वल टू 3/5। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ADE, उसके साथ रेशियो ऑफ ट्रेपेजियम, ना कि दूसरा ट्राइंगल दिया है। तो अब हमें यहाँ पर जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल ADE का। यहाँ पर ये जो सेकंड शेप है जो कि ट्रेपेजियम है BCED, इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें जो पता है हम उसे यूज़ करेंगे और उससे हम पहुँचेंगे इनके रेशियो तक। तो कैसे पहुँचेंगे, तो देखिए जैसे जब हमारे पास ये जो DE है ना, ये DE ये पैरेलल है BC के, तो जब इस तरीके से कंडीशन होती है इसका मतलब ये हुआ कि आप एंगल D को देखें तो वो किसके इक्वल होगा, B के। एंगल E को देखिए तो वो किसके इक्वल है, एंगल C के। ओके, और जो एंगल A है वो हमारा कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, क्योंकि तीनों हमारे जो एंगल हैं वो फिर जब दो सेम है तो थर्ड तो अपने आप ही सेम हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ADE, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल ABC। इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल B है वो हमारा इक्वल है एंगल D के, जो हमारा एंगल E है वो इक्वल है एंगल C के। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो DE है वो हमारा पैरेलल है BC के, इसीलिए ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय एंगल सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर ये सिमिलर हैं तो अब देखिए जब हमें रेशियो इनका जो एरिया है उसे अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो उनका स्क्वायर। तो जो साइड्स हैं कौन सी गिवन है, DE और BC, तो उसे ही ले लेंगे। ये देखिए DE और ये है BC, तो यहाँ लिखिए DE अपॉन BC, इनका कर दीजिए स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा, DE है 3 और ये है 5, तो 3/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 9/25। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 9/25। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ, लेट हम एज्यूम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 9x, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 25x, ये हमने मान लिया क्योंकि 9/25 के रेशियो में है ना, हो सकता है इनका एरिया 9 और 25 ही हो जब x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा और इसका
50 हो जाएगा। तो रेशियो तो इनका फिर भी वही निकलेगा ना, 9/25। तो ये हम इस तरीके से इनका एरिया मान सकते हैं। अब हमें जो फाइंड आउट करना है हम उस पर आते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन ADE है ना, ADE अपॉन ट्रेपेजियम BCED। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDE, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना है, 9x। अब अगर हम ट्रेपेजियम के एरिया की बात करें तो हमें क्या करना है, इस 2 का एरिया निकालना है। और ये 2 क्या है हमारे पास, पूरे ट्राइंगल में से अगर आप ट्राइंगल ABC इस पूरी शेप में से अगर आप ADE के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास ट्रेपेजियम BCDE का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ टोटल जो एरिया है ABC का कितना है, 25x। इसमें से किसे रिमूव कर देंगे, ADE को, दैट मीन्स 9x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x अपॉन 16x। तो ये हो जाएगा 9/16। तो जो रेशियो है किसका, यहाँ पर देखिए क्या फाइंड आउट करना था हमें, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ADE एंड द ट्रेपेजियम BCED, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और वो कितना है हमारा, वो है 9/16। तो अगर इसका एरिया ट्राइंगल ADE का एरिया 9 है तो BCDE का एरिया कितना है, 16। ठीक है, तो जो हमें पता था उससे हम कहाँ तक पहुँचे, जो हमें नहीं पता था। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।